Hello student. Today once again welcome to online studies. Hope so you will enjoy your class. कर रहे हैं या नहीं कर रहे? Good, very good. As you know, we have completed question 1 to 3 of exercise 2.3 in previous video. आप सभी ने देखी होंगी? Good. So today we will discuss last topic of this chapter. Okay, property of rational number. Topic is property of rational number. प्रॉपर्टी तो हमारी रेशनल नंबर की बहुत होती हैं. ओके, जैसे कि आपको हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ तो बता दी थी, एज आइडेंटिटी, इनवर्स, और कुछ आपको हमने क्लास 6 में भी पढ़ाई थी, कुछ आपको आगे आएंगी. बट यहाँ पर हम जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो हम सिर्फ 3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे: कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव. ओके, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ओके, सो लेट स्टार्ट द क्लास. फर्स्ट है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो आपको नोट करके लिखा हुआ है. ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में एज इट ऐसे ही नोट करना है. नोट: कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होल्ड ट्रू फॉर रेशनल नंबर. दैट इज, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही कंडीशन में ट्रू होती हैं. यानी अगर आपको ट्रू फॉल्स में आए कि क्या वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ट्रू है या नहीं, तो आप बता सकते हैं कि वो ट्रू है. ओके, बट अगर हम सब्ट्रैक्शन या डिवाइडेशन की बात करें, किसकी? सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइडेशन, तो हमारी उस समय वो प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है. ठीक है, हमारी सारी प्रॉपर्टी ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ही ट्रू होंगी, चाहे वो रेशनल नंबर पर हो, चाहे वो इंटीजर पर हो. ग्रेट, चलिए आगे चलते हैं हम अब अपने टॉपिक पर. कम टू द पॉइंट. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन. सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पर अप्लाई करती है या नहीं. ओके, देखिए, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि चाहे हम 2 में 3 ऐड कर दें या फिर 3 में 2 ऐड कर दें, आंसर कितना आएगा? 5. चाहे हम 2 में 3 ऐड कर दें या 3 में हम 2 ऐड कर दें, आंसर हमारी दोनों ही कंडीशन में कितना आएगा? 5. ओके, इसी टाइप से हमारे पास रेशनल नंबर में भी अप्लाई करती है. एज इट p अपॉन q प्लस r अपॉन s इक्वल टू r अपॉन s प्लस p अपॉन q. यानी कि दो अगर हमारे पास रेशनल नंबर हम कंसाइडर करें p अपॉन q एंड r अपॉन s, और उनको हम इस टाइप से ऐड करें कि या तो p अपॉन q को r अपॉन s में ऐड कर लो या फिर r अपॉन s को p अपॉन q में ऐड कर लो, तो दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर राइट आएगा. अब आप ये कहेंगे कि ऐसे कैसे आएगा, तो देखिए कैसे आएगा. एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं. हमारे पास एग्जाम्पल है कि माइनस के 1/2 एक हमारे रेशनल नंबर है और दूसरा रेशनल नंबर है 1/3. ओके, तो दोनों ही हमारे रेशनल नंबर है. अब हम इन्हें ऐसे ही ऐड कर रहे हैं जैसे हम p अपॉन क्यू और r अपॉन s को बता रहे थे कि माइनस के 1/2 और 1/3 को ऐड करो, चाहे 1/3 और माइनस के 1/2 को ऐड करो. ठीक है, अब हम करते हैं. देखिए, LHS लिया हमने, माइनस के 1/2 प्लस के 1/3, यहाँ हम इसे ऐड कर रहे हैं. 2 और 3 का एलसीएम हो गया हमारे पास 6. 2 से 6 को डिवाइड करा 3, ऊपर 1 की मल्टीप्लाई करके आ गया 3, बीच में प्लस. 3 से 6 को डिवाइड करा 2, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करिए आ गया 2, 3 से 2 माइनस होके कितना आ गया? माइनस के 1/6. क्लियर? तो ये हमारा LHS आया है. अब हम इसे RHS से कर रहे हैं. नेक्स्ट है हमारे पास RHS. RHS क्या है? 1/3 प्लस के माइनस के 1/2, ये है हमारे पास. इसमें हमारे पास एलसीएम कितना आया? 6. 3 से 6 को डिवाइड करा कितना आ गया? 2, 1 की 2 में मल्टीप्लाई करिए 2, प्लस माइनस कितना हो गया? माइनस. 2 से 6 को डिवाइड करा कितना आया? 3, 3 की 1 में मल्टीप्लाई करिए कितना आया? 3, 3 से 2 को माइनस करा तो कितना आया? माइनस के 1/6. आप देख रहे हैं माइनस के 1/6, माइनस के 1/6 दोनों ही क्या है? इक्वल. सो LHS इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है? RHS.
प्रॉपर्टी होल्ड हो गई है? बिल्कुल हो गई है। तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में ट्रू होती है। ग्रेट। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अभी हमने एडिशन पर की, अब हम करके देखेंगे इसे चेक मल्टीप्लिकेशन पे कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन पे भी अप्लाई करती है। अगर करती है तो कैसे करती है, देखिए जैसे हमारे पास हम ऐड कर रहे थे एज इट ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, या तो a को b में मल्टीप्लाई कर दो या b को a में मल्टीप्लाई कर दो। डेट इज या तो 5 की 1 में मल्टीप्लाई कर दो चाहे 1 की 5 में कर दो, कितना आएगा? 5 ही आएगा। ओके। इसी टाइप से रेशनल नंबर में भी ऐसा ही होता है, चाहे तो p अपॉन क्यू की r अपॉन s में मल्टीप्लाई कर दो या फिर r अपॉन s की p अपॉन क्यू में। ओके। एग्जाम्पल यानी कि हम क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे है ये। तो हमारे पास LHS है, हमारे पास देखिए LHS है हमारे पास 12 अपॉन माइनस के 105 मल्टीप्लाई माइनस के 15 अपॉन 84, यही है। गुड। 12 से 84 कितनी बार डिवाइड होगा? 7 बार। माइनस से माइनस कैंसिल, 15 से 105 7 बार, 15 7 जा 105, 12 7 जा 84, ठीक है। तो 7 7 जा कितने हो गए? 49। ये हमारी LHS का आंसर आया है। इसी टाइप से हम चेक करते हैं RHS। RHS देखिए क्या है, माइनस के 15 अपॉन 84 मल्टीप्लाई 12 अपॉन माइनस के 105 यानी 105, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 से 105 कितनी बार कैंसिल? 7 बार। और 12 से 84 कितनी बार कैंसिल? 7। फिर से 7 की 7 में मल्टीप्लाई करिए तो 1 अपॉन 49। यहाँ पर भी क्या है? इक्वल। सो हमारे पास यहाँ पे भी क्या हो गया? LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है, तो आप अपनी फेयर नोटबुक में कर लीजिएगा। ओके। नेक्स्ट हमने कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली है। आपको होप सो समझ में भी आ गई होगी कि हम उसे कैसे अप्लाई करते हैं, वो क्यों होल्ड करती है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर। आपके ये सभी सवाल क्लियर हो चुके हैं? ओके। अब हम चलते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। नोट करके लिखा हुआ है कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होल्ड ट्रू फॉर रेशनल नंबर, यानी सभी रेशनल नंबर के लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ट्रू होती है, सही होती है। ओके। आपको पहले भी बताया सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। कोई भी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन में होल्ड नहीं करती, ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही होल्ड करती है। क्लियर? अब देखिए पहले हम इसमें देख रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन में कैसे होल्ड करती है। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी में तो हम सिर्फ 2 पॉइंट लेके चल रहे थे, 2 ही रेशनल नंबर कंसाइडर कर रहे थे। इसमें हमें 3 रेशनल नंबर कंसाइडर करने होंगे। किस टाइप से करने होंगे ये यहाँ देखिए, P अपॉन Q मल्टीप्लाई R अपॉन S मल्टीप्लाई T अपॉन U, या फिर P अपॉन Q मल्टीप्लाई R अपॉन S मल्टीप्लाई T अपॉन U, जैसा कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके। तो इसी टाइप का हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, इसी टाइप का हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। माइनस के 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 14, या फिर माइनस के 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 14। ठीक है, तो हम पहले इसका LHS सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे LHS हम सॉल्व कर रहे हैं कि माइनस के, हमारे पास LHS यही है, माइनस के 2 अपॉन 3 ब्रैकेट में है हमारे पास 7 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 14। अब आपको पता है कि हम सबसे पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, है ना। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो करिए इसमें ब्रैकेट सॉल्व। माइनस के 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 14 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार? 2 बार। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 9 अपॉन 18, 8 2 जा 16। ठीक है, ओके। 3 से 9 कितनी बार डिवाइड होगा? 3 बार।
और 2 से 16 कितनी बार डिवाइड होगा? 8 बार। तो ऊपर कितना आ जाएगा? -3/8। ये तो हमारा LHS आया। अब देखिए RHS। RHS है हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई 7/8, ये ब्रैकेट में है आपकी बार, और 9/14 को कर दिया बाहर। ओके, इस टाइप से। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बिल्कुल करेंगे, करिए। तो 2 से 8 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 4 बार। तो ऊपर कितना आएगा? 7/3, 4 जा 12 मल्टीप्लाई 9/14। 7 से 14 कितनी बार डिवाइड होगा? 2 बार। ओके, और 9 से हमारे 9 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 3 बार। 3 से, और 3 से 4 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 4 बार। तो ऊपर बचा हमारे पास -3/4, 2 जा 8। तो आगे आपके पास -3/8 और -3/8। सो LHS हमारे पास किसके बराबर हो गई? RHS के। एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है। ठीक है, एसोसिएटिविटी हमारी इस टाइप से होती है, जैसे कि आपको हमने ब्रैकेट में दिखा रखा है। यानी कि पहले तो कुछ 2 पार्ट क्लियर कर दो, उसके बाद उसमें तीसरे पार्ट की मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले के 2 पार्ट क्लियर कर लो, इसमें तीसरे की मल्टीप्लाई करो। ओके, अब हम इसी टाइप से एडिशन पर भी चेक करके देखेंगे। हमने मल्टीप्लिकेशन पे चेक कर लिया, एडिशन पे ये एडिशन का रूल है कि P/Q + R/S + T/U, यानी पहले इन 2 रेशनल नंबर को ब्रैकेट में रखो, फिर बाकी के जो पहले के 2 रेशनल नंबर है उन्हें ब्रैकेट में रखो, तीसरे को बाहर कर दो। और अगर हम इस टाइप से ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तब भी हमारा आंसर करेक्ट आता है। दोनों में ही LHS और RHS दोनों ही इक्वल आते हैं। देखिए आगे के हमने एग्जाम्पल लिया है 3/5 + 1/2 + 7/10 = 3/5 + 1/2 + 7/10। ओके, देखिए इसमें LHS 3/5 + 1/2 + 7/10। 3/5 तो हम ऐसे ही रहने देंगे। 2 और 10 का एलसीएम कितना है? 10। 2 से 10 को डिवाइड करा 5, 5 की 1 में मल्टीप्लाई करी 5, प्लस 10 से 10 को डिवाइड करा 1, 1 की 7 में मल्टीप्लाई करी 7। ओके, फिर हमारे पास कितना आया? 3/5 प्लस 5 और 7 कितने हो गए? 12, 12/10। फिर हमारे पास 5 और 10 में एलसीएम कितना आएगा? 10। 5 से 10 को डिवाइड करो 2, 2 से 3 की मल्टीप्लाई करी 6, प्लस के 12, 12 और 6 कितने हो गए हमारे पास? 18, 18/10। ये तो आया हमारे पास LHS। अब ऐसे ही देखिए आप अपना RHS 3/5 + 1/2, ये एक ब्रैकेट में है, और 7/10 का है बाहर है। तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 5 और 2 में एलसीएम कितना आएगा? 10। 5 से 10 को डिवाइड करा कितना आया? 2, 2 में 3 की मल्टीप्लाई करी 6, प्लस 2 से 10 को डिवाइड करा 5, 5 की 1 में मल्टीप्लाई करी, आगे कितना हमारे पास? 5। ओके, प्लस 7/10। 5 और 6 कितने हो गए हमारे पास? 11/10 प्लस के 7/10। ओके, अब नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। 11 और 7 कितने हो गए? 18/10। दोनों इक्वल है। सो LHS = RHS, दैट इज एसोसिएटिविटी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में ही ट्रू होती है। दैट इज क्लियर? आपके डाउट सभी क्लियर हैं? ओके, नेक्स्ट है हमारा थर्ड टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन में तो होगी, पर ओवर किसके ऊपर? या तो एडिशन के ऊपर होगी या फिर सब्ट्रैक्शन के ऊपर। जैसे कि फर्स्ट है हमारी मल्टीप्लिकेशन है पर एडिशन पर। कैसे? जब P/Q की पहले R/S में कर लो, जब हम ब्रैकेट खोलते हैं ऐसे ही करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से आया था कि हम ऐसे क्यों करते हैं, तो पहले प्रॉपर्टी बनी तब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा। इसी टाइप से फिर P/Q की किसमें मल्टीप्लाई करते हैं? T/U में। बीच में क्या आ जाता है? प्लस, क्योंकि हम प्लस के ओवर में कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है? माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पर कहाँ पे होगी? सब्ट्रैक्शन पर। तो एक बार ये मल्टीप्लाई पे हो गई और यहाँ पे क्या है? बीच में माइनस। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम इन दोनों पे ही एग्जाम्पल करके देखेंगे। पहले हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करिए। पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को, तो करिए ब्रैकेट को सॉल्व। LHS हमने किया 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस के 5/6, ओके। 2/3, यहाँ पे क्या है हमारे पास 6 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, 2 से 6 को डिवाइड करा 3, 3 की 1 में मल्टीप्लाई करिए 3 प्लस के 5, 3 और 5 कितने हो गए 8, 8/6, 2 से 6 को डिवाइड करा कितना आया 3, तो कितना आ गया 8/3, 3 जा 9, ओके। अब देखिए RHS, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो हम डायरेक्ट ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 2 से 6 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 3 बार, तो 5/3, 3 जा 9, यहाँ पे क्या एलसीएम आ जाएगा 9, 3 से 9 को डिवाइड करो 3 बार प्लस ऊपर कितना आएगा 5, 3 और 5 कितने हो गए 8/9, दोनों इक्वल है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन पर ट्रू होती है। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास कि मल्टीप्लिकेशन जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है वो मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन पर भी ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए आप, तो हमने इसे भी सॉल्व करके देखा। LHS है हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन है, तो पहले हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। इनमें एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास 45, 9 और 15 का एलसीएम 45, 9 से 45 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5 और 5 8 जा 40 माइनस 15 से 45 को डिवाइड करा 3 और 3 में 12 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आया 36, ओके। 1/4 मल्टीप्लाई 40 में से 36 गए कितना आया 4, 4/45, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 1/45। इसी टाइप से हम RHS को सॉल्व कर रहे हैं। RHS है हमारे पास, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8/9, 4 जा कितना आया, अच्छा पहले आप ये भी कर सकते हैं, 4 से 8 को हम डिवाइड कर दे कितना आ जाएगा 2, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2/9 माइनस 4 से 12 को डिवाइड कर दो कितनी बार 3 बार, तो 3/15, 3 से भी हम 15 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से भी आप, क्योंकि हम जितना कम से कम डिजिट लें उतना अच्छा होता है। 3 से 5 को भी डिवाइड कर दिया कितना आ गया 5, 3 5 जो 15, तो 1/5, ओके। अब हमारे पास 9 और 5 का एलसीएम कितना आ गया 45, ओके। 9 5 जा 45, 5 की 2 में मल्टीप्लाई करी 10 माइनस 5 9 जा 45, 9 की 1 में मल्टीप्लाई करी 1, 1/45, दोनों इक्वल है, LHS इक्वल टू RHS। तो आज आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तीनों प्रॉपर्टी भी पढ़ी है और उनके बेस पर क्वेश्चन भी किए हैं कि वो ट्रू होती हैं तो क्यों होती हैं। आपने विद क्वेश्चन करके देखा है कि वो ट्रू क्यों होती है। क्लियर। अब आपके पास जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हें इजीली बता सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी से होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव से, एसोसिएटिविटी से या फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। और अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं या प्रूफ करने के लिए आते हैं तो आप इजीली प्रूफ कर सकती हैं। ठीक है, आपका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें सारे में प्रूफ करने के लिए बोला है, तो आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं। कुछ पार्ट मैं करा चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के, ठीक है, और कुछ पार्ट जो बच गए हैं वो आपको करने हैं। दिस इज योर होमवर्क। डू क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट B, F, I, J इन फेयर नोटबुक। और नेक्स्ट राइट डाउन द कंसेप्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर इन फेयर नोटबुक। जो भी आपको ये कंसेप्ट बताया गया है ये आपको फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके, दैट इज योर होमवर्क। आप अपना होमवर्क डेट वाइज कर रहे होंगे, आशा करती हूँ। ओके, क्लास ओवर।